नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और दोस्तों, हरियाणा के कई ज़िलों में इस समय मौसम ठंडा हो चुका है और दिन में भी रात में भी रात का तापमान सामान्य के आसपास पहुंच गया है, जो ऊपर चल रहा था। और दिन का तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके कारण कई जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है, यानी दिन में शीतलहर जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं। कोल्ड डे कंडीशन का मतलब ये है कि किसी भी जगह पर सामान्य से 4 डिग्री लगभग नीचे चला जाता है जब तापमान। जैसे मान लीजिए कि फ़तेहाबाद में अगर नॉर्मल टेम्परेचर इस समय का 23 डिग्री है और यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाए 19 डिग्री दिन में, तो ये कोल्ड डे कंडीशन हो जाएगी। और 16 डिग्री अगर टेम्परेचर पहुँच जाता है, 16 डिग्री सेल्सियस, तो ये कोल्ड डे बेल्ट या कोल्ड डे रीजन घोषित कर दिया जाता है। तो उत्तर भारत के कई मैदानी क्षेत्रों में जो उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर धीरे धीरे पहुंचा, बहुत शार्पली नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए दिन में और सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है। और ये परिस्थितियां अगले कुछ दिनों तक बनी रहेंगी, लेकिन देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना बन रही है और कई राज्यों में बारिश हो रही है। अब जो मध्य क्षेत्र हैं, यहाँ से शुरुआत हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी बारिश हुई है, तो धीरे धीरे मौसम यहाँ पर भी बदलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी के बीच की। तो 3 से लेकर कम से कम 7 जनवरी तक तो बारिश हरियाणा में फ़िलहाल होगी नहीं, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन पंचकुला और चंडीगढ़, अंबाला से लेकर यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद और पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन सभी क्षेत्रों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पर दिखाई देगा और उत्तरी क्षेत्रों में थोड़ा ज़्यादा रहेगा दक्षिणी भागों की तुलना में। लेकिन किसी जगह पैचेज में यहाँ पर भी ज़ीरो विजिबिलिटी आ सकती है, महेंद्रगढ़ से लेकर पलवल और नूंह के बीच में, फरीदाबाद के बीच में। और सुबह जब कोहरा धीरे धीरे छंटना शुरू होगा पश्चिमी दिशा से, इस तरह से पंजाब और राजस्थान के रास्ते उत्तरी दिशा की हवाएं इस तरह से आनी शुरू होंगी, तो दिन में भी मौसम काफ़ी ठंडा होगा और कोहरा छंटने लगेगा। लेकिन कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्के बादल या धुंध बनी रहेगी और इसके कारण जो दिन का तापमान है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। उसके बाद 8 और 9 जनवरी से मौसम बदलेगा। 8 जनवरी को दक्षिणी क्षेत्रों में, ये जो चरखी दादरी भिवानी का रीजन है दिल्ली तक का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बनेगी। हो सकता है कि कुछ ऊपर के रीजन में भी बारिश की गतिविधियां रोहतक और सोनीपत पहुंच जाएं। और 9 जनवरी को अनुमान है कि पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर तक बारिश की संभावना बनेगी। पंचकुला, अंबाला से लेकर कुरुक्षेत्र और कैथल या जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इन भागों में भिवानी में बारिश के आसार कम हैं, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ पैसेज में यहाँ पर भी जींद, हिसार तक भी बारिश देखने को मिल जाए। हिसार और सिरसा और फतेहाबाद में चांसेस बहुत कम हैं, इन भागों में थोड़ा कम है, लेकिन हो सकती है। और ये जो पूर्वी रीजन है, चरखी दादरी से लेकर रोहतक, पानीपत और ऊपर के रीजन में, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा 9 जनवरी को देखने को मिल सकती है यमुनानगर तक। बारिश की इंटेंसिटी हल्की रहेगी, लेकिन इस दौरान अगर कुछ घने बादल बनते हैं, अगर मान लीजिए कि पानीपत और जींद में या सोनीपत के इस रीजन में अगर घने थंडर स्टॉर्म वाले बादल पहुंच गए जो बहुत मोटे हैं, तो यहाँ पर ओले भी गिर सकते हैं। लेकिन ओलावृष्टि की संभावना कम है, वर्षा ज़रूर हो सकती है 9 जनवरी को। तो कई ज़िलों में वर्षा होने के आसार हैं और इस बारिश से फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है, कुछ फ़ायदा ही पहुंचेगा। तो इस मौसम का फ़ायदा उठाइए, सर्दी से बचिए, खुद भी और अपने मवेशियों को बचाइए और खेती का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान ज़रूर रखिए। किसान भाइयों, इस वीडियो में भी इतनी ही जानकारी। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। नेशनल वेदर बुलेटिन या 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का लगातार आपके साथ बना रहता हूँ। आप अपने क्षेत्र के मौसम की जो स्थिति है उसके बारे में ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ कैसी लगती हैं आपको, उसके बारे में भी टिप्पणी करिए। साथ ही साथ अगर ये आपके काम की जानकारी है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।